हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि अब शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सीपीयू के एस्पायरेंट्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लेते हैं, जैसे साइन, कोस, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन क्यूब, कोस क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब साइन की हमारी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1। कोस की भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1, और ये मिनिमम वैल्यू -1। साइन स्क्वायर की हमारी हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, मिनिमम वैल्यू हमारी इसकी 0 होती है साइन स्क्वायर की फॉर्म में। ऐसी कोस स्क्वायर की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम होती है वो 0। और क्यूब में मैक्सिमम होती है हमारी वो +1, और मिनिमम होती है वो -1। इसी तरीके से कोस क्यूब की भी +1 -1, ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि अगर हम साइन 0 लें तो कितना 0, साइन 90 लें तो कितनी होगी 1। इससे 1 से ऊपर वैल्यू जाती नहीं है, तो साइन की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मिनिमम हो सकती है वो हो सकती है -1, यानी कि साइन 180। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके ऊपर हम आते हैं इसकी टाइप्स पर। जो इसकी फर्स्ट टाइप है ये, इसमें आपको टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया a साइन स्क्वायर थीटा, b कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा ये मैक्सिमम है b से, तो यहाँ पर पूछ लेगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारी। तो दोस्तों इसमें जो होगी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पर जोन सा भी हमारा ये, अगर ये केवल इसी फॉर्म के लिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जब हमारे ये हों, तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी हमारी a, जोन सी भी हमारी इसमें बड़ी होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी हमारी b। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +3 कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन सी होगी? जोन सी हमारा ज़्यादा होगा, यानी कि 3। मिनिमम क्या होगी? 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल इसी फॉर्म में स्क्वायर इसी के लिए वैलिड है। और टाइप 2, हम टाइप 2 पर चलते हैं। अब टाइप 2 में होता क्या है, इसमें आपको दे देगा इस तरीके की फॉर्म, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मैक्सिमम व मिनिमम जो वैल्यू है वो बताइए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की ऊपर नीचे गुना कर दी तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमें ये जो थीटा है ना,
ये एक ही फॉर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 रखेंगे तो यहाँ पर 30 इसके लिए मैक्सिमम होगा और यहाँ पर इसके लिए मिनिमम, तो यहाँ पर इसी को एक ही फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो ऊपर कितना हो गया हमारा sin 2 थीटा अपॉन 2। तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी थी, sin थीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, मैक्सिमम 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2। और मिनिमम क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू हमने बताया था आपको पहले कि -1 होती है मिनिमम वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, +1 तो मैक्सिमम होगी, -1 मिनिमम होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से आपको दे दिया जाए, जैसे अब आपको क्वेश्चन में वो पावर बढ़ा करके दे दे, यानी कि पावर दे दे कि यह sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसका कैसे करेंगे, तो फ्रेंड इसका एक फंडा है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी हमारी 1 की पावर 2 की पावर n, यानी कि n यहाँ पर कितना है, बाई पावर हमारी 2 है स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ पर 2, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/4। अरे लेकिन और मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड कैसे करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 है, व्हेन पावर इज इवन, यानी कि ये जो इसकी पावर है n जो है वो अगर सम संख्या है और n जो है विषम संख्या है यानी कि ओड, तो इवन के लिए हमारा क्या होगा, पहले हम सम का करते हैं। तो अगर सम संख्या है तो हमारी तो n की पावर जो होगी वो हमारी 0 होगी, यानी कि जो इसका जो मान होगा वो हमारा 0। अगर हमारी पावर इवन हुई तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होनी है, 0। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पावर जो है जो इसकी घात है वो ओड हुई यानी कि विषम, तो इसके आगे केवल 1/2 n हो जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह आपका लग जाएगा। तो कितनी थी पावर 2, तो कितना आंसर आया हमारा 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। अगर पावर इवन है तो मिनिमम संख्या हमारी 0, मिनिमम का मान 0। अगर पावर हमारी ओड है तो -1/2 की पावर n। इस तरीके से मैक्सिमम मान हमेशा केवल हमारा ये होगा 1/2 की पावर n। अगर यहाँ पर आपको जैसे क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं एक और आपको बता देता हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आपको दे दिया जाए कि sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो हमारी पावर कैसी है, ओड है, तो मैक्सिमम तो हमारा होगा वही 1/2 की पावर n। तो कितनी है 1/2 की पावर 8 और 3, तो कितना आया मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1/8। और मिनिमम के लिए आपको 2 केस बताए थे, एक ओड पावर का और एक इवन पावर का। ओड पावर, इसमें ओड पावर है यानी कि 3 पावर है, तो 3 के लिए क्या करना था बस हमें केवल -1/2 की पावर n। तो कितना आया ये -1/8। और इवन होता तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती, अगर यहाँ पर पावर 4 होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से
हम चलते हैं अब आपको टाइप 3 यानी कि आपको जो है दे दिया जाएगा कि जो भी हमारा अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारा, वो या तो बड़ा होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि अर्थमेटिक मीन बोले तो हमारा समांतर माध्य, वो या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा हमारा √AB। ये √AB होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें आपको फॉर्म क्या दी हुई होगी, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा इस फॉर्म में कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू और बताइए। तो इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो होगी 2√AB। ये यानी कि एक तरीके से आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं एक। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर इसकी केवल हम मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं निकलेगी, मैक्सिमम नहीं होता है इसका, लेकिन मैक्सिमम नहीं, केवल मिनिमम वैल्यू पूछेगा वो आपसे, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो कितनी होगा यहाँ पर, जैसे आपने फॉर्मूला देखा था 2 × A हमारा कितना है 4, B कितना है 9, तो 2 × 36, तो 2 × 6 कितना आया 12 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसी तरीके से दे देगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में तो आपको 3-4 कराऊंगा, जैसे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। और हाँ, इसमें केवल आपको याद रखना है कि ये जो रेशियो है, ये जो इसके हैं, ये अपोजिट होने चाहिए, यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, टेन का अपोजिट कोट। अगर ये वैल्यू यहाँ पर जैसे यहाँ आपको दे दिया जाए साइन और यहाँ पर दे दिया जाए आपको कोट, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका फॉर्मूला अलग बन जाता है, वो आगे बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं उसको। तो अपोजिट है साइन कोस, तो 2√16 × 4, तो कितना बना 2 × ये कितना है 64, तो 2 × 8 कितनी वैल्यू है इसकी 16। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी कौन सी आ रही है, ये वैल्यू जो आती है हमारी, ये हमारी वैल्यू आ रही है मिनिमम। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 4 cos स्क्वायर थीटा 16 sec स्क्वायर थीटा, इसकी जो आप मिनिमम वैल्यू बताइए। तो वही करेंगे हम फिर से, 16 चौका 64, 16 × 4 64, तो 2 × 8 16। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कोस और सेक, यहाँ पर भी साइन और कोसेक, यहाँ टेन और कोट, इनका अपोजिट। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अपोजिट तो हमने सीख लिया, अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो अपोजिट, अगर यहाँ पर और कुछ दिया हुआ हो, अब जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा के, या तो इसको साइन, इसकी जो मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, या तो इसको साइन में बदलेंगे क्योंकि ये साइन का उल्टा है, या इसको कोस में बदलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको हम साइन में बदल दें या इसको कोस में बदल दें। तो इसको बदलना क्या होगा, अब आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + cot स्क्वायर थीटा के।
अब 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। अब हमने tan और कोट यानी कि अपोजिट, तो ये कितनी वैल्यू 9 और 4 13 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा और 9 कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप वो मिनिमम वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, यानी कि 13 प्लस 2 9 इंटू 4 कितना आया 13 प्लस 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट 6 तो 6 2 ज़ा 12, तो आंसर कितना आया 25। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक ही उसमें बदलने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आएंगे। अब जैसे आपको कहीं दे दिया जाए जैसे a sec स्क्वायर थीटा और b cosec स्क्वायर थीटा के, तो इसकी आपको क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी। इसी तरीके से सेकंड हमको दे दिया जाए a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें केवल आपको a कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको शुरू का जो फॉर्मूला था केवल उसी के लिए था। तो करते हैं a, क्योंकि हम इसको 10 में बदलते हैं, इसको ये हमारा खुद चेंज हुआ, अगर जो इसको 10 में बदलेंगे तो ये इसका अपोजिट है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लेते। तो 2ab। अब इसी तरीके से आपको दे दिया जाए a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब आपको चेंज कौन सा करना होगा, ये तो हमारा खुद चेंज हुआ है, यानी कि इसको हम साइन में नहीं बदल सकते। साइन में बदलेंगे तो यहाँ पर कोस भी आएगा हमारा, तो इसी तरीके से हमें इसको चेंज करना होगा। इसको हम कोट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं तो वो लेंगे उसका कोफिशिएंट b और 2 इंटू ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ फॉर्मूला आपको दे दिया जाए a tan स्क्वायर थीटा और b कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये अपोजिट है, तो इसका केवल हम करेंगे 2 अंडर रूट ए बी। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये ज़रूर याद रखने हैं आपको फ्रेंड्स। अब मैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और कराकर मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके एक दो टाइप और बचा है, एक टाइप और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। तो हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको दे दिया जाए कि फाइंड मिनिमम वैल्यू। कौन सा फंक्शन दे दिया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। अब आपको ये भी पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 1 इंटू 1। अब आ जाइए इस पे। अब इसको आपको चेंज करना होगा किस चीज़ में भैया, तो इसको इसके फॉर्म में ले लीजिए, ये इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से कितना आया हमारा 2, और यहाँ से एक 1 ये और एक 1 ये, यहाँ पर भी 2, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हुआ हमारा 5। और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी निकल के हमारी 2 अंडर रूट 1 इंटू 1, तो 5 प्लस 2 हमारा कितना हुआ 7, तो आंसर इज 7।
ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट जो है वो आपको करा दूँगा।